क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, लेकिन जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपके अंदर का पूरा सिस्टम बगावत पर उतर आता है। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग में हजार तर्क आने लगते हैं कि वो व्यक्ति गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। ये क्या है? ये आपका अहंकार है, वो दुश्मन जिसे आप हर रोज खुद खिला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चल रहा। ओशो कहते थे कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है। ये वो जहर है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जहर आपको मीठा लगता है। जब आप किसी से ज्यादा पैसे कमाते हैं, जब आप किसी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जब आपकी गाड़ी किसी से बड़ी है, तब आपके अंदर जो संतुष्टि का भाव आता है वो असल में अहंकार का भोजन है। आप उसे खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, अहंकार है क्या चीज? ये कोई जादुई चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। अहंकार एक मानसिक निर्माण है, एक झूठी पहचान जो आपने खुद बनाई है। आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये सब आपके अहंकार की परतें हैं। असली आप इन सब के पीछे कहीं दबे हुए हैं, दम घुट रहा है। ओशो अक्सर एक कहानी सुनाते थे। एक आदमी था जो हमेशा सोचता था कि मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत खास हूं। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए। संत ने उससे पूछा, क्या तुम खाली हो? आदमी बोला, नहीं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ सीखा है। संत ने चाय बनाई और उस आदमी के कप में चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन संत चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। आदमी चिल्लाया, रुकिए, कप भरा हुआ है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम खाली नहीं होगे, ज्ञान कैसे भरेगा? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी की सच्चाई है। हम सब अपने अहंकार से इतने भरे हुए हैं कि नया कुछ सीखने की, समझने की, बदलने की जगह ही नहीं बची। जब कोई आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो आपका अहंकार तुरंत कहता है, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब कोई आपकी गलती बताता है तो आपका अहंकार कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता। ये दूसरे की समझ की कमी है। अहंकार आपको अकेला बनाता है। ओशो कहते थे कि अहंकार एक दीवार है जो आपको दूसरों से अलग करती है। जब आप सोचते हैं कि मैं बेहतर हूं, मैं अलग हूं, मैं खास हूं, तो आप एक काल्पनिक दीवार बना लेते हैं। ये दीवार आपको सुरक्षा का भ्रम देती है, लेकिन असल में ये आपको सबसे अलग थलग कर देती है। आप भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं क्योंकि आपका अहंकार आपको किसी से जुड़ने नहीं देता। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने किसी से माफी नहीं मांगी क्योंकि आपको लगा कि माफी मांगना आपकी कमजोरी दिखाएगा। सोचिए उन रिश्तों के बारे में जो टूट गए क्योंकि आप अपनी बात पर अड़े रहे, भले ही आप गलत थे। सोचिए उन मौकों के बारे में जब आपने कुछ नया सीखने से मना कर दिया क्योंकि आपको लगा कि ये आपकी इज्जत के खिलाफ है। ये सब अहंकार का खेल है। ओशो कहते थे कि अहंकार भय पर टिका होता है। अगर आप गौर से देखें तो अहंकार असल में कमजोरी का मुखौटा है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अंदर से कमजोर और डरा हुआ होता है वो अहंकार का कवच पहन लेता है। वो चिल्लाकर दुनिया को बताता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ताकि लोग उसकी असली कमजोरी न देख सकें। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग लगातार अपनी तारीफ करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, वो असल में खुद को समझा रहे होते हैं। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं काबिल हूं, मैं मायने रखता हूं। अगर वो सच में आश्वस्त होते तो उन्हें इस सब की जरूरत ही न पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि अहंकार को खिलाते कैसे हैं हम? हर दिन, हर पल, अनगिनत तरीकों से। जब आप अपनी सफलता की कहानी बार बार सुनाते हैं, जब आप दूसरों की गलतियां गिनाते हैं और अपनी सही बातें याद रखते हैं, जब आप किसी को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, जब आप अपनी राय को सबसे ऊपर रखते हैं और दूसरों की राय को खारिज कर देते हैं, ये सब अहंकार को खिलाने के तरीके हैं। सोशल मीडिया ने तो इस खेल को और भी आसान बना दिया है। हर दिन आप अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपनी उपलब्धियां शेयर करते हैं, लाइक्स गिनते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, और हर लाइक, हर तारीफ
आपके अहंकार को एक और कौर खिला देती है। आप सोचते हैं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी बनाई हुई इमेज को पसंद करवा रहे हैं। असली आप तो कहीं पीछे छूट गया है। ओशो एक और बात कहते थे जो बहुत गहरी है। वो कहते थे कि जितना बड़ा अहंकार होगा उतना बड़ा दुख भी होगा, क्योंकि अहंकार को लगातार चोट लगती रहती है। कोई आपकी बात नहीं सुनता, चोट लगी। कोई आपकी तारीफ नहीं करता, चोट लगी। कोई आपसे बेहतर निकल गया, चोट लगी। आपका पूरा जीवन इन्हीं चोटों से भरा हुआ है, क्योंकि अहंकार बहुत नाजुक चीज है। ये कांच की तरह है, जरा सी चोट और टूट जाता है। और जब अहंकार को चोट लगती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपकी सारी परेशानियों की जड़ में अहंकार है। आप गरीबी से नहीं दुखी हैं, आप इस बात से दुखी हैं कि दूसरे आपसे अमीर हैं। आप अकेलेपन से नहीं दुखी हैं, आप इस बात से दुखी हैं कि लोग आपको महत्व नहीं देते। आप असफलता से नहीं दुखी हैं, आप इस बात से दुखी हैं कि आपका अहंकार संतुष्ट नहीं हुआ। ओशो कहते थे कि अहंकार को छोड़ना जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। लेकिन ये इतना कठिन क्यों है? क्योंकि अहंकार ही आपकी पहचान बन गया है। आप सोचते हैं कि अगर अहंकार नहीं रहा तो मैं कौन रहूंगा? अगर मैं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, अमीर नहीं, सुंदर नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? ये डर आपको अहंकार से चिपकाए रखता है। लेकिन सच ये है कि जब अहंकार गिरता है तभी असली आप प्रकट होता है। वो आप जो किसी लेबल का मोहताज नहीं है, जो किसी उपाधि की जरूरत नहीं रखता, जो सिर्फ है। उस अवस्था में आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी से बेहतर होने की चाह नहीं है। अब आप बस जी रहे हैं, बिना किसी बोझ के, बिना किसी मुखौटे के। ओशो एक और कहानी सुनाते थे। एक राजा था जो बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे महान है। एक दिन एक फकीर उसके दरबार में आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर बोला, मैं कोई नहीं हूं। राजा हंसा और बोला, कैसी बेवकूफी की बात है, हर कोई कुछ न कुछ होता है। फकीर बोला, महाराज, जब तक आप कुछ होने की कोशिश करेंगे तब तक आप खुद नहीं हो पाएंगे। जिस दिन आप कुछ नहीं हो जाएंगे उस दिन आप सब कुछ हो जाएंगे। राजा को यह बात समझ नहीं आई। वो बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फकीर बोला, नहीं महाराज, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। आपका राजपद, आपका धन, आपकी ताकत, ये सब आपके अहंकार के आभूषण हैं। लेकिन आभूषण हटा दें तो बचता क्या है? एक खाली आदमी। लेकिन वो खालीपन ही असली शक्ति है, क्योंकि जो खाली है वो सब कुछ समा सकता है। जो भरा हुआ है उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। ये बात बहुत गहरी है। अहंकार आपको भर देता है लेकिन खोखला कर देता है। निरहंकारिता आपको खाली कर देती है लेकिन समृद्ध बना देती है। ये विरोधाभास है लेकिन सच है। अब बात करते हैं कि अहंकार को कैसे छोड़ें। पहली बात, अहंकार को पहचानें। जब भी आप किसी से बेहतर महसूस करें, जब भी आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, जब भी आप अपनी तारीफ सुनने की उम्मीद रखें, समझ लें कि ये अहंकार है। इसे पहचानना ही पहला कदम है। दूसरी बात, अपनी गलतियां स्वीकार करें। ये बहुत कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप अहंकार को एक बड़ा झटका देते हैं। अहंकार कहता है कि मैं हमेशा सही हूं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हां, मैं गलत था, तो अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। तीसरी बात, दूसरों की बात सुने, वाकई सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखते हैं। आप दूसरे को महत्व देते हैं और ये अहंकार के खिलाफ जाता है। चौथी बात, सेवा करें, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी प्रशंसा की चाह के। जब आप किसी की मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते तो आप अहंकार को भूखा रखते हैं। अहंकार को हमेशा कुछ मिलना चाहिए, कोई इनाम, कोई तारीफ। जब कुछ नहीं मिलता तो अहंकार धीरे धीरे मरने लगता है। पांचवीं बात, ध्यान करें। ओशो का सबसे बड़ा जोर ध्यान पर था। ध्यान में आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अहंकार को देखते हैं बिना उसमें उलझे। आप एक साक्षी बन जाते हैं, और जब आप साक्षी बनते हैं तो अहंकार अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि अहंकार तभी तक मजबूत है जब तक आप उससे जुड़े हैं। जैसे ही आप उससे अलग हुए, वो कमजोर पड़ गया। ओशो कहते थे कि अहंकार एक सपना है।
जैसे रात में आप सपना देखते हैं और आपको लगता है कि ये सच है, लेकिन सुबह उठते ही पता चलता है कि वो सिर्फ सपना था। वैसे ही अहंकार भी एक सपना है। जब तक आप सोए हुए हैं ये सच लगता है, लेकिन जिस दिन आप जागते हैं उस दिन आपको पता चलता है कि अहंकार कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक भ्रम था, एक मन का खेल था। और जागना क्या है? जागना है खुद को पहचानना, अपनी असलियत को जानना। आप न डॉक्टर हैं, न इंजीनियर, न अमीर, न गरीब। आप सिर्फ चेतना हैं, सिर्फ जागरूकता है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो सारे अहंकार अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अहंकार बहुत चालाक है। वो नए नए रूप धारण करता है। कभी कभी अहंकार धार्मिकता का रूप ले लेता है। आप सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक हूं, मैं ज्यादा आध्यात्मिक हूं, मैं ज्यादा ध्यान करता हूं। ये भी अहंकार है, बस एक नए कपड़े में। ओशो इसे धार्मिक अहंकार कहते थे और कहते थे कि ये सबसे खतरनाक अहंकार है, क्योंकि इसे पहचानना सबसे मुश्किल है। कभी कभी अहंकार विनम्रता का रूप भी ले लेता है। आप कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन अंदर से आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि लोग कहें, नहीं नहीं, आप तो बहुत महान हैं। ये झूठी विनम्रता भी अहंकार का ही एक रूप है। असली विनम्रता में कोई दिखावा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती। आप बस होते हैं बिना किसी दावे के। अहंकार से लड़ना भी गलत है, क्योंकि जब आप अहंकार से लड़ते हैं तो आप उसे और मजबूत बना देते हैं। आप एक नया अहंकार बना लेते हैं। मैं अहंकार को हरा रहा हूं, मैं अहंकार से लड़ रहा हूं। ये भी अहंकार ही है। ओशो कहते थे कि अहंकार को समझो, उसे देखो, लेकिन उससे लड़ो मत। जब आप उसे बस देखते रहते हैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तो वो धीरे धीरे खुद ही मिट जाता है। ये एक अजीब बात लगती है, कैसे कोई चीज सिर्फ देखने से मिट सकती है, लेकिन ये सच है। जब आप अंधेरे कमरे में रोशनी जलाते हैं तो अंधेरा कहाँ जाता है? आपको उसे भगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चला जाता है। वैसे ही जब आप जागरूकता की रोशनी जलाते हैं तो अहंकार का अंधेरा अपने आप चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अहंकार नहीं रहा तो क्या मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगा? क्या लोग मुझे इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये सारे डर हैं जो अहंकार आपको दिखाता है ताकि आप उसे न छोड़ें। लेकिन सच ये है कि बिना अहंकार के आप और भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको किसी से कुछ साबित नहीं करना है। आप अपने काम के लिए काम करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। और इस स्वतंत्रता में एक अलग ही ऊर्जा होती है। आप ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं, ज्यादा उत्पादक हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी सारी ऊर्जा अहंकार को बचाने में नहीं जा रही है। सोचिए कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है अहंकार को संभालने में। हर दिन आप सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, मैं क्या कहूंगा, मुझे क्या पहनना चाहिए। ये सारी चिंताएं अहंकार से जुड़ी हैं। जब अहंकार नहीं रहता तो ये सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं और आप उस ऊर्जा को अपने असली काम में लगा सकते हैं। ओशो कहते थे कि अहंकार सिर्फ बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से वो खोखला होता है। असली ताकत विनम्रता में है। विनम्र व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति को तोड़ना बहुत आसान है, बस उसके अहंकार को चोट पहुंचाओ और वो टूट जाता है। देखिए महान लोगों को, जो सच में महान हैं, उनमें अहंकार नहीं होता। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, ये सब लोग कितने विनम्र थे। उनमें कोई दिखावा नहीं था, कोई घमंड नहीं था, और शायद इसीलिए वो महान थे। उनकी महानता उनकी विनम्रता में थी, उनके अहंकार में नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। हर कोई खास होना चाहता है, हर कोई ऊपर जाना चाहता है, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है। और इस दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं। क्योंकि जब आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको दूसरों को नीचे धकेलना पड़ता है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ओशो कहते थे कि ये दौड़ ही मूर्खता है। कहाँ जा रहे हो आप? जब आप पैदा हुए तो आप पूर्ण थे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही वो हैं जो आपको होना चाहिए, बस इसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि दौड़ो, प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, और इस सिखावन ने हमारे अंदर अहंकार की जड़ें मजबूत कर दी हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि फर्स्ट आओ,
टॉपर बनो, सबसे अच्छे बनो, और अगर नहीं बने तो तुम असफल हो। ये सिखावन ही गलत है। सफलता आपके अहंकार की संतुष्टि नहीं है, सफलता आपकी आंतरिक खुशी है। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, जब आप वो जीते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उम्मीद के, तब आप सफल हैं। भले ही दुनिया आपको असफल कहे, क्योंकि असली सफलता बाहरी नहीं, भीतरी होती है। अहंकार आपको बाहर की तरफ धकेलता है। वो कहता है कि बाहर जाओ, दिखाओ, साबित करो। लेकिन शांति, खुशी, सच्चा प्रेम, ये सब भीतर हैं। जब तक आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तब तक आप इनसे दूर जा रहे हैं। जिस दिन आप भीतर की तरफ मुड़ते हैं, उस दिन आपको सब कुछ मिल जाता है। ओशो अक्सर कहते थे कि ध्यान करो, शांत बैठो, अपने अंदर झांको। वहां क्या है? जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब अहंकार का शोर बंद हो जाता है, तो वहां क्या बचता है? एक गहरी शांति, एक विशाल आनंद, एक असीम प्रेम। वो ही असली आप हैं। लेकिन हम इस असली आप को छोड़कर एक नकली आप बना लेते हैं। ये नकली आप अहंकार है, और फिर पूरी जिंदगी इस नकली आप को बचाने में, संवारने में, दिखाने में बर्बाद हो जाती है। और जब मौत आती है, तब पता चलता है कि हमने असली जिंदगी ही नहीं जी। मौत अहंकार को नहीं बख्शती। जब आप मरते हैं, तो आपकी सारी उपाधियां, सारे पद, सारी संपत्ति, सब यहीं रह जाती है। तब आपका अहंकार कहाँ जाता है? वो मिट जाता है। और अगर पूरी जिंदगी आप अहंकार से जुड़े रहे, तो मौत बहुत भयानक हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं मिट रहा हूं। लेकिन अगर आपने जीते जी ही अहंकार से मुक्ति पा ली, तो मौत सिर्फ शरीर की मौत है, आपकी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अहंकार नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना कभी मरती नहीं। ओशो कहते थे कि अमृत होने का रास्ता अहंकार को छोड़ने से गुजरता है। जब तक आप अहंकार से जुड़े हैं, तब तक आप मृत्यु से डरेंगे, क्योंकि अहंकार नश्वर है, वो मर सकता है। लेकिन जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं, तब आप अमृत हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे जुड़ जाते हैं जो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? आप अपने अहंकार को पालते रहेंगे या उससे मुक्त होंगे? ये चुनाव आपको करना है। कोई दूसरा इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। और याद रखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अहंकार बहुत गहरी जड़ें जमाए बैठा है। उसे हटाने में समय लगेगा, धैर्य लगेगा, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। जब भी आप अपनी गलती मानते हैं, जब भी आप किसी की बात सुनते हैं, आप अहंकार को कमजोर कर रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब अहंकार की जड़ें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वो खुद ही गिर जाएगा। और उस दिन आप जानेंगे कि असली जीवन क्या है। उस दिन आप अनुभव करेंगे कि शांति क्या है, आनंद क्या है। तब तक हर दिन थोड़ा जागरूक रहिए। देखिए कि आप कब अपने अहंकार को खिला रहे हैं। देखिए कि कब आप किसी से बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि कब आप तारीफ सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। और जब भी आपको ये दिखे, बस रुक जाइए, बस देखिए, कोई निर्णय मत लीजिए। ओशो कहते थे कि यही साधना है, निरंतर जागरूकता। और इसी जागरूकता में अहंकार मिटता है और असली आप प्रकट होता है। वो आप जो हमेशा से था। तो अब से हर दिन जब आप उठें, तो खुद से पूछिए कि आज मैं किस दुश्मन को खिलाऊंगा, अहंकार को या अपनी आत्मा को। ये आपका चुनाव है, और इसी चुनाव में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।